बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बड़े मज़े मज़े की नेमतें पैदा की हैं। इनमें से कुछ नेमतें ऐसी हैं जो खुश जायका भी हैं और मुफीद भी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जायका उनका इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन सेहत इंसानी के लिए अनमोल तोहफा होती हैं। इसी तरह इंसान ने कुदरती और मसनूई अशिया से कई जायके बनाए हैं जो खाने वाले को लज्जत तो देते हैं, लेकिन इन लजीज चीज़ों का जिस्मानी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं होता। जबकि अल्लाह ताला की पैदा करदा कुदरती अशिया में यह खसूसियत पाई जाती है कि इनका जायका भी कमाल होता है और इनके इंसानी सेहत पर फ़वाइद भी बेशुमार हैं। गर्मियों में इंसान के लिए सबसे कीमती तोहफा किसी भी किस्म का मज़ेदार मशरूब होता है, लेकिन कुछ लोग कार्बोनेटेड जूस और बोतलों की शक्ल में मैदे में जहर उतार रहे होते हैं। ऐसे लोग गर्मी का तो तोड़ कर लेते हैं, लेकिन अपने मैदे पर जुल्म करते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे मशरूब के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके मैदे के साथ साथ दीगर अफ़ाल के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और गर्मी को भी दूर भगाएगा। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले आपको मशरूब बनाने का तरीका बताते हैं, फिर बताएंगे कि यह इंसानी जिस्म को क्या क्या फ़ायदा पहुंचाता है। लीमू 2 अदद बड़े साइज के, लहसुन 1 जबा, अदरक 2 छिटांग और शहद 1 कप तकरीबन 300 ग्राम ले लें। अब एक बर्तन लें, उसमें सबसे पहले एक लीमू को काट लें, फिर लहसुन को छील कर इसका पेस्ट बना लें। इसके बाद अदरक का छिलका उतारें और कद्दूकस कर लें। अब दूसरा लीमू मुकम्मल तौर पर इसमें निचोड़ लें। अब 1 कप शहद इसमें डालें और सबको मिक्स कर लें। इन सब अशिया को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद किसी हवाबंद शीशे के जार में डालकर महफूज कर लें। जब भी शरबत बनाना हो तो 2 से 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करें और पी लें। ये मशरूब सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब करता है। अब आपको बताते हैं शहद, लीमू, अदरक और लहसुन के इंसानी सेहत पर क्या क्या असरात मुरतब होते हैं। नंबर 1, निज़ाम-ए-निज़ाम। लीमू और शहद मैदे की सफाई करते हैं, जिसकी वजह से मैदे में मुज़र सेहत, चिकनाई वगैरह जमा नहीं हो पाती। यूँ आप मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहते हैं। जबकि अदरक को हज़ारों सालों से हासमा की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्तलिफ तहकीकात से साबित हुआ है कि अदरक सफरी बीमारियों में इंतहाई मौसर है। दौरान सफ़र मतली और चक्कर आने के मरीजों में अदरक के इस्तेमाल से किसी भी मुस्तनद दवा के मुकाबले में बेहतर नताइज बरामद हुए हैं। अदरक सर्जरी के बाद मतली और उल्टी को दूर करने के लिए बेहतरीन दवा है। कैंसर के वो मरीज जो कीमोथेरापी से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत मुफीद ग़िज़ा है। अमूमन निज़ाम हज़म में ख़राबी मैदे में पैदा होने वाली तेज़ाबियत की वजह से होती है। इसके अलावा मैदे के इन्फेक्शन या कब्ज़ वगैरह की वजह से भी हाजमा ख़राब हो सकता है। इन तमाम सूरत हाल के लिए सिर्फ शहद और लीमू का पानी भी बेहद फ़ायदेमंद और कारआमद है। नंबर 2, कुव्वत मदाफ़त। इस मशरूब से जिस्म को बीमारियों और जरासीमों से लड़ने की ताकत हासिल होती है। शहद को पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना जरासीम और बैक्टीरियाज के खिलाफ किसी एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। बीमारियों से महफूज रहने के लिए शहद और लीमू को पानी में मिलाकर बाकायदगी से पिएं। जब इस मशरूब में लहसुन और अदरक मिलाई जाती है तो इसमें तकरीबन हर किस्म का एंटीऑक्सीडेंट आ जाता है। नंबर 3, अमराज़ कल्ब। लहसुन का इस्तेमाल दिल और खून के गर्दिशी निज़ाम से मुतल्लिक बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। इन बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियां शामिल हैं। यह खून को पतला करने के तौर पर काम करता है। इसका तसलसल के साथ इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल की बढ़ती हुई सतह को एतदाल पर लाता है। ये दिल के दौरे और फालिश को रोकने में मौसर है। लहसुन न सिर्फ दिल के अमराज को रोकने में मदद देता है बल्कि इसके असरात को भी कम करता है। लहसुन में मौजूद पॉलीसल्फाइड खून की नालियों को चौड़ा करने का काम करता है। इस तरह ब्लड प्रेशर में कमी वाक़ होती है, जबकि शहद दिल को जवान और तंदुरुस्त रखता है। इसी वजह से इस मशरूब के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी दुरुस्त रहता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक शहद मिले पानी का बाकायदगी से इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को 10% तक कम कर सकता है। बस नीम गर्म पानी में 1 चम्मच मिलाएं और पी जाएं। नंबर 4, ज़ुकाम और खांसी। शहद खांसी और गले की सोजिश के लिए इंतहाई मुजरब दवा का काम करता है, जबकि लहसुन एंटी सोजिश, एंटी फंगल और जरासीम कुछ खसूसियात के साथ मुतद्दी बीमारियों से 3 गुना महफूज रखता है। अदरक और लहसुन का पेस्ट मदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाने के लिए बेहतरीन दवा है, इसीलिए सांस और फेफड़ों के अमराज में भी फ़ायदा देता है। इस तरह आपके जिस्म को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है और जिस्म की बहाली की रफ्तार में इजाफा होता है। नंबर 5, कैंसर।
लहसुन में कैंसर से बचाव की नाकाबिले यकीन खसूसियात पाई जाती हैं। मुख्तलिफ तहकीकात की रोशनी में लहसुन के बास कीमियाई अज्जा मैदे, मसाने, बड़ी आंत और प्रोस्टेट की बाफ्तों में ट्यूमर की अफजाइश को रोकते हैं, जबकि इसमें पाए जाने वाला एक जुज जिल्द, बड़ी आंत और फेफड़ों के कैंसर को रोकने में भी इंतहाई मौसर साबित हुआ है। नंबर 6, शुगर। शहद में मौजूद मीठा शुगर के लिए नुकसानदेह नहीं होता, क्योंकि शहद एक ऐसी ग़िज़ा है जो हजम शुदा होती है, इसको हजम करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी वजह से इसके कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में तब्दील नहीं होते, बल्कि डायरेक्ट तवानाई में बदल जाते हैं। इसी तरह अदरक में मौजूद एक जुज़ जिंजरोल इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इस वजह से इस मशरूब के इस्तेमाल से कुदरती तौर पर शुगर में बेहतरी आती है। ये शुगर की बास पेचीदगियों से भी बचाता है, जैसा कि शुगर के मरीजों में बिनाई की कमी होना वगैरह। लहसुन खाने से खून में शक्कर की सतह को कम करने और शुगर की कुछ पेचीदगियों के असरात को कम करने में भी मदद मिलती है। अगर शुगर की वजह से आपकी बिनाई भी मुतासिर हुई है तो किसी स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं। नंबर 7, दिमागी अफ़ाल। अदरक रिवायती तौर पर यादाश्त की कमी और डिमेंशिया को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा यह आपकी तवज्जो मरकूज करने, तनाव को दूर करने, सोने और आपके मूड को बढ़ाने की सलाहियत को बेहतर बना सकती है। लीमू आपकी तबीयत में ताजगी पैदा करता है और शहद आपके जिस्म को जल्द तवानाई फराम करता है। अदरक और लहसुन के इस अमेज़े में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव नुकसान के खिलाफ जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फराम करते हैं, जो अल्जाइमर जैसी बीमारियों का बाइस बन सकते हैं। नंबर 8, चाय से छुटकारा। सुबह उठने के बाद अक्सर लोगों को अपना सर भारी महसूस होता है, जिससे निजात पाने के लिए वो चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। निहार मुँह इस मशरूब के इस्तेमाल करने से तवानाई में इजाफा होगा और आप खुद को चाको चौबंद महसूस करेंगे। नतीजतन आपको चाय कॉफ़ी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। नंबर 9, वज़न में कमी। वो अफराद जो अपने वज़न में कमी लाना चाहते हैं, उन्हें डाइटिंग की बजाय निहार मुँह ये मशरूब पीना चाहिए। उनका वज़न तेज़ी के साथ कम होगा और इससे सेहत को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अमूमन डाइटिंग करने वालों को लीमू और शहद के इस्तेमाल का मशवरा दिया जाता है। इससे जिस्म का कोलेस्ट्रॉल कम होता है और चर्बी घुल जाती है, साथ ही जिस्म को तवानाई भी हासिल होती है। बेहतरीन नताइज के लिए इस मशरूब को सुबह निहार मुँह और रात सोने से कबल पिया जा सकता है। ये जिस्म की फाजल चर्बी को बहुत जल्द घटाता है और वज़न में कमी लाता है। नंबर 10, कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी। इन अज्जा में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बल्कि ये ऐसे अज्जा और विटामिन से भरपूर होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाते हैं। इन अज्जा से बना मशरूब रोज़ाना पीना ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स अज्जा की सतह बरकरार रखने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, जो इजाफी कोलेस्ट्रॉल से लड़ते हैं। नंबर 11, सोजिश। लहसुन और अदरक दोनों में एंटी सोजिश खसूसियात होती हैं, जबकि लीमू में विटामिन सी होता है जो खुलियों की खराब हालत को ठीक करता है। अदरक में जिंजरोल्स होते हैं जो आम पट्टों की तकलीफ और दायमी सोजिश की बीमारी जैसे हालात को दूर करने की सलाहियत रखते हैं। और लहसुन में मौजूद कई मुरक्बात हमारे दौरान खून के निज़ाम में इसकी सोजिश के खिलाफ काम करते हैं।